के इनके बीच में है महादई, महादई नदी विवाद इनके बीच में है, महानदी विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है, महानदी विवाद। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ठंडी, मोजाम्बिक। सर मोजा पहन लेंगे जाड़ा के दिन में तो गर्मी लगेगी आपको। मोजाम्बिक गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा, ठीक है सर। सुसीमा, नाम से सुसीमा लेकिन है ये गर्म। अगलुहास, नाम से लग रहा है कि अगलुहास एकदम उबल के रह जाएगा आदमी। ये जो सोमाली है ना, ये पश्चिमी हिंद महासागर में बहने वाली, पश्चिम हिंद महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है, पश्चिम हिंद महासागर में बहने वाली, जैसे लेब्राडोर। तो ऊपर के तीनों मोजाम्बिक, सुसीमा और अगलुहास तीनों गर्म है, सोमाली आपके ठंडी जलधारा है। अगले बात भैया, ट्रेल्स दर्रा किस राज्य में है? ट्रेल्स दर्रा, चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसा ले जाते हैं। कैसे फंसाएंगे गुरुजी? अरुणाचल प्रदेश की अगर बात कर दी जाए तो सर एक दर्रा, वैसे आप लोग बहुत ज्यादा उसको पढ़ते हो, पंगसौ। आप लोग किसको ज्यादा पढ़ते हो? आप पढ़ते हो बोमडिला, ठीक है। तो बोमडिला दर्रा और पंगसौ कहां पे है सर? अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सर सिपकला, सिपिकला, ठीक है ना, सिपिकला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में आप अगर गए तो आपको कौन सा दर्रा मिल जाएगा? सिपिकला दर्रा मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आपको रोहतांग भी मिल जाएगा, रोहतांग भी मिल जाएगा। सर उत्तराखंड में माना नाम से दर्रा भी मिल जाएगा, लिपुलेख नाम से दर्रा भी मिल जाएगा, और नीति नाम से, माना नीति लिपुलेख, ये सब। सर सिक्किम में आपको वो फेमस नाथुला दर्रा मिल जाएगा। चलो इसमें एक ही का जगह तो एक ही लिखते हैं, नाथुला दर्रा। अब कौन सा आंसर होगा? कुछ ऐसा सोच रहे होंगे, अच्छा आंसू सर ऐसे लिखना शुरू करते हैं तो ए ऑप्शन सही होता है, आंसू सर ऐसे लिखना शुरू करते हैं तो डी ऑप्शन सही होता है। नहीं, आंसू सर चारों लिखना। एक बागी बनिया का लड़का लिखा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। अरे हमार नाती दोस्त भाई बहन ई वह चला था, पगलाया हुआ तू बनिया से पढ़ला, वह चला था प्रीवियस ईयर के आधार पे क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर आई जो तीन को बाना इनहन कुल तोरे बदे नया बाना। अब जैसे कि ये क्वेश्चन ट्रेल्स दर्रा, कसम बताओ पहली बार नहीं सुन रहा तू? नहीं बताओ आपने, मतलब खा जा अपने साइकिल का कसम, गुरु पहली बार सुने। राइट आंसर उत्तराखंड है। ट्रेल्स दर्रा कहां है सर? उत्तराखंड में है, ठीक है ना। ट्रेल्स दर्रा उत्तराखंड में। नए नए बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं और उनको लगता है कि आदेश दे दें हम कर दें। कोवड़ा परमाणु, सर हमने काकरपाड़ा पढ़ा, सर हमने नरौरा पढ़ा, हमने रावत भाटा पढ़ा, लेकिन सर हम तो कोवाडा नहीं पढ़े। देखो आपने रावत भाटा पढ़ लिया, टॉम्बे पढ़ लिया, नरौरा पढ़ लिया, सारा पढ़ लिया, लेकिन जानो जो मैं बताने जा रहा हूं ये भारत सरकार के फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं कि यहां पे ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र हम बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पश्चिम बंगाल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन रहा है हरिपुर में। अब एग्जाम में आ जाए कि हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की योजना किस राज्य की है? हरियाणा में आओगे तो एक जगह है गोरखपुर। अब कुछ लड़के सोचेंगे गोरखपुर ये तो उत्तर प्रदेश में है, योगी आदित्यनाथ। अच्छा एक ही जगह खाली गोरखपुर नहीं है, हरियाणा में भी है। आंध्र प्रदेश में आओगे, अब जैसे ये आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। यहां पे आ जाओगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में तुमको वो एक जगह है भीमपुर, एक जगह है चुटका, भीमपुर में भी ये खोला जा रहा है, भीमपुर, और एक जगह है चुटका। सही से बताओ इनको तुम पढ़े हो? नहीं, क्यों नहीं पढ़े हो? क्योंकि ये योजनाएं हैं जो भारत सरकार परमाणु ऊर्जा संयंत्र आगे खोलने वाला है। हम ट्राम्बे महाराष्ट्र पढ़े, रावत भाटा आपके क्या कहा जाता है राजस्थान पढ़े, नरौरा उत्तर प्रदेश पढ़े, कुडनकुलम तमिलनाडु पढ़े, उतना में हम खुश हैं, उतना ही में नहीं खुश रहना, इनको भी कवर करते हुए चलना है कि ये फ्यूचर प्रोजेक्ट परमाणु ऊर्जा सेंटर है। अगले पाइए सर, कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। चलिए सर, तुंगभद्रा है, दूधगंगा है, मूसी है, वैगई नहीं है गुरु। वैगई जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि इसी वैगई के ऊपर कौन सा शहर बसा है? मदुरई शहर। मदुरई शहर जो है इसी वैगई नदी के ऊपर बसा है। इसकी और सहायक गंगा, जैसे कृष्णा की सहायक और है पंचगंगा, ठीक है ना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सब कृष्णा की सहायक नदियां। घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, दूधगंगा, तुंगभद्रा, ये सब क्या है? कृष्णा की सहायक नदियों में एक है। एक और इसकी बड़ी फेमस है यार, 3 6 7 कोयना, 7 तो है ना इसकी, कोयना, ठीक है ना, 7 है इसकी टोटल। तो अब आप याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला तो ये हो गया सर डी ऑप्शन। अब पॉलिटी के 5 क्वेश्चन शुरू करें, अब पॉलिटी के 5 क्वेश्चन शुरू करें। एक को लिख रहा है, हाँ चलो इसका आंसर करो, इसका आंसर करो। एक लड़का लिख रहा है कि सर आपकी टॉपिक में ये आपके बुक में ये 4-5 टॉपिक नहीं है। हाँ तो नहीं है, क्योंकि मेरी बुक प्योरली सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, मतलब जिन पे हमको कंफर्म लगता है कि एग्जाम में आएगा वही टॉपिक है, ठीक है ना। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? बताओ संविधान सभा की कितनी में बैठक में? अब देखिए सर जरा समझना, टफ हो गया, खेल हो गया। अब ये बताओ टफ हो गया ना, कि बताओ अब इसका आंसर क्या होगा? देखो संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? ये वो थे सर 389 टोटल मेंबर। अच्छा जब बंटवारा हो गया 1947 में, उसके बाद सदस्य कितने रह गए सर? 299 बंटवारे के बाद 211 सदस्य थे सर संविधान सभा की पहली बैठक में, जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक हुई थी। जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो 211। अच्छा सर ये 22 क्या है? संविधान सभा में कई समितियां बनी थी ना, कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी है, ये एडवाइजरी सलाहकार समिति है, ये आपके संविधान समिति है। तो संविधान सभा में कुल समितियां, ये क्या है सर? संविधान सभा में कुल समितियां, ये संविधान सभा में कुल समितियां। अब ये याद रखना, ये वाला डेटा मुझे अच्छा सही बताओ, ये कितने लोगों को पहली बार ये डेटा देखने को मिला है कि गुरुजी ये पहली बार देखने को मिला है? जिन लोगों को, अच्छा मैं आज एक अनाउंसमेंट भी करता हूं, जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, आप चैनल अगर अभी सब्सक्राइब, जितने लोग नया या पुराना जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप सभी को 5 मिनट के लिए मेरी 25 तारीख की कुछ खास पीडीएफ है जो मैं देने वाला हूं, तो वो मैं आज अभी लास्ट में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। तो अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, इसलिए आज मैंने अलग से लगवाया है कि आज मुझे आपको कुछ खास क्वेश्चंस की पीडीएफ देनी है। अब वो खुलेगा उन्हीं के पास जिनके पास अड्डा का चैनल होगा, फ्री का है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वो लिंक लगी है, ठीक है ना। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ये हो गया गुरु। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार किसमें वर्णित है बताइएगा? स्वतंत्रता। अरे सर ये तो आसान क्वेश्चन आ गया। हाँ वास्तव में ये आसान है, अगर आप ध्यान दो तो ये आसान ही है। अरे यार क्या हो रहा है पेन के साथ, ये आप ध्यान दीजिए तो आसान है। 25 से लेकर 28 गुरु नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अच्छा 23 से लेकर 24 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। सर 14 से लेकर के 18 हो सकता है सर, क्या हो सकता है? इसमें समानता का अधिकार दिया, इसलिए राइट आंसर 19 से 22। ये आसान था भाई, ये आसान था। हाँ देखो मैं बार-बार कह रहा हूं कि जितने लोग नए हो, देखो सब्सक्राइब नाउ का आज मैंने लगवाया, क्यों लगवाया मैं बता रहा हूं। मुझे आप लोगों को 600 क्वेश्चन की पीडीएफ देनी है, वो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट का एक बनाया हुआ है, तो आज मैं 600 दे दूंगा, कल सुबह 8 बजे की क्लास में 600 दे दूंगा। पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे दे दूंगा, या पार्ट 1 में तो वो मैं लेक्चर के आज लास्ट में आपको बता दूंगा कि उसकी लिंक मैंने कहां लगाई हुई है। तो इसलिए आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको पीडीएफ दिलवा दूंगा। कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिक से संबंधित नहीं है, मतलब विदेशी नागरिकों को भी वो अधिकार प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिक सर अनुच्छेद 30 ये तो केवल भारतीयों के लिए है। अनुच्छेद 29 सर ये केवल भारत के माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के शिक्षा और संवर्धन के लिए है। अनुच्छेद 19 कंफर्म केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन सर आर्टिकल 20 जो है ये भारत के नागरिक और विदेश के नागरिक दोनों के लिए है।
हमारे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं लल्ला जो भारतीय नागरिकों को केवल प्राप्त हैं, कुछ ऐसे जैसे आपके 19, 29, 30, 15, 16 ये वो आर्टिकल हैं जो आपके केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इनमें किसी विदेशी नागरिक को अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल जैसे 20, 21, 22 इसके अलावा जो भी आप बच रहे हैं वो विदेशी नागरिकों को भी भारतीय संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। अगले पाएंगे किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। अच्छा क्वेश्चन छांट छांट के ठीक ठाक ला रहा हूं कि नहीं बताओ। अरे भैया जिनका जिनका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है या एमटीएस हवलदार का है उन्हीं के लिए मैंने वो पीडीएफ लाई हुई है, फ्री है, बस आपको वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद वो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है ना, मैं बता दूंगा लास्ट में कि कहां मिल जाएगी। वो पुलिस अड्डा 247 का चैनल है, मैं बता रहा हूं ना भैया, हर जगह हर चीज नहीं मिलती है, फ्री का सब्सक्राइब कर लो, मैं बता दूंगा कहां मिलेगी। किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, इनमें से कोई नहीं। सार्वजनिक उपक्रम, देखिए सर मैं इसको बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में ऐसे तुम समझो जैसे लोक लेखा समिति, इसमें सर 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य कहां से होते हैं, राज्यसभा से, टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसका हां इस पे वो लेक्चर नहीं मेरा चल रहा है एक्चुअली, इसलिए मैं एक सेकंड में अपनी आवाज रोकूंगा। समिति है 15 लोकसभा से 7 इनसे है। अच्छा सर ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम की समिति सेम सिचुएशन है, 15 लोकसभा के होते हैं, 7 आपके राज्यसभा के, टोटल इसमें 22 होते हैं, मतलब इसमें भी राज्यसभा शामिल है, इसमें भी राज्यसभा। लेकिन प्राक्कलन समिति में लल्ला 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 30, एंड ऑल बिलोंगिंग फ्रॉम लोकसभा। इसका मतलब गुरुजी सी ऑप्शन एकदम लल्ला टॉप चल रहा है, सी ऑप्शन एकदम सही चल रहा है। ठीक है ना, सी ऑप्शन, तो इसका सी ऑप्शन गुरु सही हो गया। अगले पे आ जाओ। राजभाषा किस भाग में है, राजभाषा किस भाग में है, राजभाषा किस भाग में है, राज जो कोई उसको भेजो, कैसे नहीं चल रहा है, निश्चित चलना चाहिए। राजभाषा, राजभाषा किसमें है बताओ सर। देखिए राजभाषा की अगर बात किया जाए, भाग 2 में तो गुरु नहीं है, भाग 2 में तो नहीं है राजभाषा। नागरिकता होगी सर, भाग 15 में भी नहीं है गुरु, क्यों नहीं होगी, इसमें तो इलेक्शन कमीशन का जिक्र है। भाग 4 ए सर फंडामेंटल ड्यूटी यहां पे हम करते हैं। भाग 17 राजभाषा, भाग 17 राज, ये आसान था, इसको तुम कर भी लियो ना तो तीर नहीं मारो, पहली बात जान लो, ये आसान था इसलिए भी कर गए हो। अब आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हिस्ट्री के। अब देखते हैं हिस्ट्री के वो कौन से क्वेश्चन है जो हम लोगों को आपके साथ मिलकर के करना है। ठीक है, ईमानदारी से जितने स्टूडेंट यहां मौजूद हो, मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, जिसको मैं आपसे बोल रहा हूं, जिसकी लिंक आपके यहां पे लगी हुई है। ठीक है ना, वो जितने देर हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उतनी ही देर बस वो सब्सक्राइब नाउ वाला रहेगा, उसके बाद हट जाएगा। जितने देर बस 5 क्वेश्चन तक वो और रहेगा, ये आपसे वादा है। दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किस शासक ने किया था, दक्षिण भारत पे सुनो लल्ला, दक्षिण भारत पे सर्वप्रथम आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये पहला, अब इसके बारे में जानो क्या क्या पूछ सकता है सर। इसने मसाहत नाम से भूमि प्रणाली, भूमि मापन प्रणाली शुरू किया था। इसने बिस्वा नाम से भूमि मापन प्रणाली शुरू किया था। सर इसने दाग प्रथा शुरू किया था। सर अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया प्रथा शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर नगद वेतन की भारत में शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सर आपके स्थायी सेना, परमानेंट आर्मी रखना शुरू किया था, स्थायी सेना रखना शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने जीवन में, इस खिलजी ने वो क्या कहते हैं, इसने बाजार नियंत्रण, ये कई बार पूछता है, इसने बाजार नियंत्रण पे सबसे ज्यादा कंट्रोल रखा था। इसने सीरी का किला बनवाया था, सीरी का किला। अब यहां पे 2 मिनट में पूरा अलाउद्दीन खिलजी दोहरा लो। सीरी का किला बनवाया था सर। सर इसने दिल्ली में हौज खास का निर्माण किया था, दिल्ली में हौज खास का। इसने सर हजार खंभा महल, सितून महल जिसे कहते हैं, हजार खंभा महल का भी निर्माण किया था। सर ये एक कुतुब मीनार से बड़ी मीनार बनवाना चाहता था जिसका नाम था अलई मीनार, वो भी दिल्ली में है सर, लेकिन बन नहीं पाई। इस अलई मीनार में घुसने के लिए सर ये अलई दरवाजा का निर्माण किया था, अलई दरवाजा का निर्माण किया था। अलाउद्दीन खिलजी सर धर्म को राजनीति से अलग रखने वाला पहला शासक था, धर्म को राजनीति से अलग रखने वाला पहला शासक। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर, जनता का चरवाहा, युग का विजेता, विश्व के सुल्तानों का सुल्तान जैसे कई नामों से जाना जाता है। राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी है। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर, इकता प्रणाली को किस शासक के समय बंद किया गया। चलिए जरा आंसर करिएगा। इकता प्रणाली सर शाहजहां की अगर बात करें तो इसने इलाही संवत को बंद किया था, ही स्टॉप इलाही संवत। ठीक है ना, इसने बंद किया, बंद इलाही संवत। इल्तुतमिश की बात करें सर तो इसने इकता को शुरू किया, इकता शुरू किया। इल्तुतमिश की अगर बात करें तो इकता प्रणाली को शुरू किया था इल्तुतमिश ने। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें सर तो इसने ऐसा शुरू और बंद, इसने एक सोंधार नाम का, सोंधार कृषि लोन की शुरुआत की थी, कृषि लोन शुरू किया था। सबके बारे में एक खास बात है, अलाउद्दीन खिलजी इकता प्रणाली बंद करके इसने नगद वेतन की शुरुआत कर दी थी। अब देखो ऑप्शन में आपके पास 4 हैं, मैं चाहूं तो, लेकिन सबके बारे में क्या क्या पूछ सकता है वो। शाहजहां को जानते हो, किसानों का मित्र भी कहा जाता है, जबकि साइंस में किसानों का मित्र किसे कहा जाता है सर, वो केचुआ को नहीं, अर्थवर्म जो होते हैं उनको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, लीडर संपादक कौन है। अब आप कह रहा हूं जितने लोग तो जितना देर मेरे 2 क्वेश्चन तक सब्सक्राइब नाउ का बटन लगा हुआ है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, जितने लोग इन 5 मिनट में सब्सक्राइब कर लेंगे सभी को 600 क्वेश्चन की एक पीडीएफ आज मैं फ्री देने वाला हूं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, फ्री का सब्सक्रिप्शन है यार, ले लो। अड्डा का फ्री का, पुलिस अड्डा चैनल का सब्सक्रिप्शन है, ले लो। और मैं आपको लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा कि 600 क्वेश्चन की पीडीएफ कहां मिलेगी। ठीक है ना, अब 2 क्वेश्चन के बाद वो सब्सक्राइब नाउ का हट जाएगा। द लीडर के संपादक कौन है बताइएगा, द लीडर के संपादक कौन है, द लीडर के संपादक कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, द लीडर के सर, अरे बाप रे बाप गुरुजी कठिन हो गया। ये क्वेश्चन पिछली बार कई अलग अलग पेपरों में अलग अलग तरीके से पूछा था। देखो फिरोज शाह मेहता, जब भी ये नाम आएगा याद रखना, ये बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल, ये बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक है। अच्छा सर, गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्होंने एक बहुत ही फेमस संपादन किया था, शायद आप लोग को याद हो ना याद हो, हितवाद, हितवाद। मोतीलाल नेहरू जी इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये मोतीलाल नेहरू जी। बचा कौन, द लीडर मदन मोहन मालवीय जी। इनसे क्वेश्चन और पूछ सकता है कि 1916 में इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है ना। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सर। अगला, निम्न में से कौन 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने लोग यहां मौजूद हैं जरा आंसर करो, निम्नलिखित में से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। द इंपॉर्टेंट थिंग इज भाग नहीं लिया था। हम आप क्या जानते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, ये और एक आप नाम जानते हो तेज बहादुर सप्रू जी, कुछ लोग और ये जानते होंगे तो ये भी जानते होंगे, तेज बहादुर सप्रू जी। ये 2 नाम थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। लेकिन सच सच बता दो, क्या तुम्हें याद है कि और कौन कौन लोग थे जो 1930, 1931, 1932 के गोलमेज सम्मेलन में गए थे। इस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था ये भी खूब पूछता है, मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड। पहले और दूसरे के समय, पहले और दूसरे के समय भारत का वायसराय कौन था ये भी खूब पूछता है, इरविन। फिर आपके बदल गया था, वो लिल्ली थगो आ गया था, गांधी जी को गिरफ्तार किया था। खैर जरा बताओ तो, आज के बाद याद रखना, एनएम जोशी भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, सीएन मुदुलियार भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, एमआर जयकर हिंदू महासभा के सदस्य भी गोलमेज सम्मेलन में गए थे। एकमात्र सदस्य जो ऑप्शन में टीएन शेषन, अरे यार अभी कभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे,
टीएन सेशन ये नहीं गए थे, तो आधुनिक 90-91 के समय की बात है। अच्छा सही से बताओ, ईमानदारी से बताओ, किसको किसको पता था कि सर ये पांच लोग वो व्यक्ति हैं जो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? अगर सही ईमानदारी से अगर ये क्वेश्चन आपको नया लगा हो तो लाइक करके, फ्री का लाइक होता है, एक बार समर्थन देना, गुरुजी बात आप सही करो। एक उधर लिख रहा है रिकॉर्डिंग क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास पढ़ा के आदमी का गला फट जाए, आइए आ जाए बोले रिकॉर्डिंग क्लास। फिर यहां से अगले पे सल्तनत काल में सबसे छोटा। और एक बात और याद रखना, रिकॉर्डिंग क्लास से याद आ गया मुझे, कल की तारीख 31 जुलाई, कल आपके सारे शिक्षक पूरे भारत से डीओपीटी पे जुड़ रहे हैं। मैं अपने प्लेटफॉर्म से भी ये कहना चाहता हूं। अच्छा अब आ जाओ हम लोग थोड़ा इसका क्वेश्चन का, सल्तनत काल में सबसे छोटा शासनकाल किस वंश का था? सबसे छोटा, अच्छा सर खिलजी का था यार, खिलजी का 30 साल तो सब शासन किए थे। 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासन करना शुरू किया था और 1320 ईस्वी में यहां पे इनका शासन खत्म हो गया था। मुबारक शाह खिलजी इनका आखिरी शासक था। जबकि अगर तुम सैयद वंश का भी देखोगे तो 37 साल था। सही, गुलाम वंश वाले तो करीब करीब 84 साल, 1206 से लेकर 1290 तक सब शासन कर लिए हैं। और फिर जैसे ही ये 1320 से लेकर 1414 तक आपके शासन कौन कर लिए हैं? ये तुगलक वाले। तो सबसे लंबा कार्यकाल लल्ला तुगलक वंश वालों का था और सबसे छोटा कार्यकाल 30 वर्ष का आपके खिलजी वंश वालों का था। इवन दो कि जो सैयद वंश वाले हैं ये भी 1414 से लेकर 1451 तक शासन किए हैं, ये सैयद वाले। और ये जो है 84 वर्ष, ये 1206 से लेकर के 1290 तक शासन किया। तो अब आप इजीली देख सकते हो कि कौन सबसे ज्यादा शासन किया है मेरे लल्ला, ठीक है ना? कौन सबसे ज्यादा शासन? नीलांचल पर्वत। आप लिख लेना, आपके पेपर में मंदिर से क्वेश्चन बनेगा और कंफर्म बनने वाला है। अब आप आइए कि क्या और किस तरीके का बताइएगा, निश्चित बनने वाला है, ठीक है ना? हाँ बताओ मंदिर से कौन सा मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है? नीलांचल पर्वत पर स्थित है। मुंडेश्वरी मंदिर, कामाख्या मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर। करो आंसर करो। देखो भैया, वैष्णो देवी मंदिर कहां पे है? त्रिकुट के पहाड़ियों पे, त्रिकुटा के पहाड़ियों पर। ये वेंकटेश्वर मंदिर, इसको तो सर 7 पर्वतों का मंदिर कहते हैं। तिरुपति बालाजी यार 7 पर्वतों का मंदिर कहते हैं, 7 पर्वतों का मंदिर इसको कहा जाता है, ठीक है? कामाख्या मंदिर या मुंडेश्वरी मंदिर तुम कैमूर की पहाड़ी, ठीक है ना? कैमूर की पहाड़ी पर जाओगे, कैमूर पर्वत, ठीक है ना? उस पे ये त्रिकुटा पर्वत। और सर राइट आंसर कामाख्या मंदिर। नीलांचल पर्वत पे है कामाख्या मंदिर, जो कहां पड़ता है सर? असम में पड़ता है। इसी मंदिर में सर कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची मेला। और आप लिख करके ले लेना, कोई मंदिर कोई मेला पूछे ना पूछे, कामाख्या मंदिर, अंबुबाची मेला या फिर आपके नीलांचल पर्वत असम, एक क्वेश्चन कंफर्म आपके पेपर में रहेगा। ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है? अगले पे आइए सर, अगला देखते हैं। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? पंचवर्षीय योजना एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे कंफर्म आना है। पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना? रुको मैं तुम लोग के पीडीएफ के लिए भी बोल देता हूं, नहीं तुम लोग कहोगे गुरुजी मैं सब कर दूंगा यार, अभी फोन लगा दिया, देख लो। हां 1971 भारत, तुम इसका आंसर करो, हम पीडीएफ का कर देंगे, क्योंकि तुम लोग अमित सर बच्चों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लगा दीजिएगा। अच्छा वो काम हुआ आपका? तो मैं नामुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो भारत पाकिस्तान युद्ध हो, हम लोग विजयी हो। ये भी बोलो, युद्ध होगा तो विजयी होंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। वैसे अगर पाकिस्तान पहल किया तो हम लोग पीछे नहीं, क्योंकि पहलगाम में हम लोग दौड़ाई लिए थे उनको। सर युद्ध के केस में याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था ना, एक आपको मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज बताएं कि उस समय चौथा, क्योंकि युद्ध हुआ था 1971 में, यही ना? 1971, थोड़ा दिमाग सोचना पड़ता है आदमी, थोड़ी कंप्यूटर थोड़ी है कि जो झट से ऐसे आंसर कर देगा, ठीक है ना? चौथा, अगले पे चौथे पंचवर्षीय गरीबी उन्मूलन 5वें में था। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करो भैया, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई, 15 मार्च, 20 मार्च या 25 जनवरी? उपभोक्ता अधिकार दिवस। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये जो मैंने दिवस दिए रैंडम नहीं लिखा हूं, विश्वास करना, आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ये क्वेश्चन उठाया है, फिर उस आधार पे मैंने 3 ऑप्शन सेट किए कि भैया बताना है। जैसे अभी जो लोग 28 जुलाई को सर हम लोग विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस, ठीक है ना? हेपेटाइटिस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये है। 15 मार्च को अगर आप देखोगे तो क्या मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस, बी ऑप्शन। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? सर प्रसन्न हो जाइए, क्यों हो जाए? क्योंकि विश्व प्रसन्नता दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, विश्व प्रसन्नता दिवस, ये सर मनाया जाता है 20 मार्च को। अच्छा गुरु 25 जनवरी दीजिए वोट मारिए, मतदाता दिवस, ठीक है ना? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है सर? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला कोई पॉइंट आ जाए, भौतिकी में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? आपके भी मन में यदि कोई इच्छा हो कि गुरुजी ये पॉइंट कल आप एसएससी के ऑफिस और डीओपीटी जाकर के जरूर रखिएगा, तो आज के आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, क्योंकि कल जब 31 जुलाई को हम सब लोग रहेंगे तो आपकी ही डिमांड को रखने के लिए हम लोग कल जा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जितने भी छात्र एसएससी के किसी भी सिस्टम से अपने आप को दुखी पा रहे हैं, परेशान पा रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। और कल मैं जब आदरणीय अभिनय सर या नीतू मैम, राकेश सर, जो भी अब ये लोग तो यार उम्र में भी बड़े हैं, सीनियर भी हैं, ये बात तो है, और अनुभव में भी बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं तो इनका अनुज छोटा भाई ही रहूंगा। तो मैं सर लोगों को ये बात जरूर बताऊंगा कि गुरुजी देखिए ये समस्या है, इसको भी रखना है। तो वो है। चलो बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। वेन टी हाफ ये पहला व्यक्ति था जिसको रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। वेन टी हाफ, ठीक है ना? जिसको रसायन का। ये वॉन बेहरिंग, इनको चिकित्सा का प्रथम नोबेल पुरस्कार मेडिकल का किसे मिला? वॉन बेहरिंग को। एक्सरे की खोज के लिए, फिजिक्स, भौतिकी का जिसको मिला वो ये है सूली, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। गुरुजी ये खो बच गया, क्योंकि शुरू में इकोनॉमिक्स का नहीं दिया जाता था। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? हेनरिक ड्यूनेट, वो जो रेड क्रॉस वाले नहीं है, हेनरिक ड्यूनेट चाचा, ठीक है ना? हेनरिक ड्यूनेट चाचा को दिया गया है, हेनरिक ड्यूनेट, ठीक है ना? हेनरिक ड्यूनेट चाचा को दिया गया है। तो देखो मेरे पढ़ाने का सिंपल तरीका है कि अगर मैंने प्रथम नोबेल बताया तो केमिस्ट्री में, मेडिकल में, फिजिक्स में, लिटरेचर में या शांति में। अब उस समय इकोनॉमिक्स का नहीं मिलता था, 1969 के बाद से इकोनॉमिक्स का जुड़ा है, तो इन्हीं पांचों छहों का मिलता था, ठीक है ना? अगले पे आएंगे सर, अगले पे आते हैं क्वेश्चन। कौन सा पर्यटक स्थल गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा पर्यटक स्थल गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? सर कोई कुछ इस तरह, एक स्टूडेंट का जरा मैं कमेंट ले लूं, ठीक है ना? एक स्टूडेंट का कमेंट मैं लेना चाह रहा हूं, आप लोग इसका आंसर करिएगा तब तक। देखो यार कुछ लोग बोल रहे हैं सर कल कौन कौन से सर आ रहे हैं? यार मुझे तो लगता है कल पूरे भारत भर के टीचर आदरणीय शिक्षकगण रहेंगे। तो अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, कल पूरे भारत के टीचर जो YouTube पे ऑफलाइन में कहीं भी कोई भी हो, कल सब लोग मौजूद रहेगा, ये मुझे उम्मीद है, ये मुझे पूरी उम्मीद है। कौन सा पर्यटक स्थल गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? पचमढ़ी, नोकरक, सिमलीपाल, अगस्त्या मलाई। बताओ, मैं बता रहा हूं गुरुजी ये हाथी के लिए फेमस है, हाथी के लिए। नोकरक गुरुजी ये लाल पांडा के लिए फेमस है, लाल पांडा के लिए। सिमलीपाल गुरुजी ये टाइगर, बाघ के लिए फेमस है। पचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना?
ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो पचमढ़ी है। बड़ा अच्छा यहाँ सूर्योदय देखने के लिए, मैं कभी भोपाल में रहा करता था, वहाँ एक ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था मैं तब, तो मुझे 2 साल मैं भोपाल रहा हूँ, तो मैं सोचता था यहाँ चला जाऊँ, जाते तो गिलहरी मिल जाती, लेकिन किस्मत में नहीं लिखा था, तो कहाँ चले जाते हैं हम। ये हो गया गुरु। अब आ जाओ साइंस एंड करंट अफेयर। साइंस एंड करंट अफेयर पे आ जाते हैं। ये ऐसा सेक्शन है जो ऑलवर की खोज की, कट्टा कट्टा की खोज किसने की? गुरु सैमुअल कोल्ट ने। सैमुअल कोल्ट, थोड़ा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, दोनों हाथ पैर मिलाकर, गुरु 118 हड्डी। ये पुराना क्वेश्चन मैं जान रहा था, गलती से आज मुझसे लग गया है। एंटीजन की खोज किसने की थी? एंटीजन की खोज किसने की थी? हाँ, एक स्टूडेंट ने राइट लिखा है, बी ऑप्शन। मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बता दूं, कल कल जहां मेरे सारे शिक्षक लोग, 2 मिनट आपका लूंगा, जहां कल मेरे सारे शिक्षक पूरे एसएससी के सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, मुझे जैसे ही एंट्री मिली और बोलने का मौका मिला, मैं तुरंत एक बात के लिए बोलूंगा, ये एमटीएस की वैकेंसी को बढ़ा के 10,000 करिए ना। ये क्या मुंह में इलायची दाना दिया है भाई? अब वहां पे सारे सर लोग रहेंगे, एग्जाम सेंटर नजदीक करो, अपनी कमियों को दूर करो, टेक्निकल ग्लिच दूर करो, छात्रों के साथ तमीज से पेश आओ, एग्जाम टाइम पे करो। ये मांग तो सारे सर लोग रखेंगे। मेरी मांग होगी कोने में हैशटैग एमटीएस हवलदार वैकेंसी बढ़ा दो। और क्यों इस बार 1 महीने तक वैकेंसी नहीं बताए? सही डिमांड लेके जा रहा हूं ना भाई, उन लोगों में मैं छोटा भाई की तरह रहूंगा, धीरे से उसी में से गला निकालूंगा, कहेंगे एसएससी महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, अगर आपको हो तो इसको बढ़ा दो। सही जुगाड़ पकड़े हैं कि नहीं? मेरा यही डिमांड है भाई, मेरा यही डिमांड है, क्योंकि इसके सिस्टम को हमारे सीनियर सर लोग देख लेंगे, इसको मैं देख लूंगा। ये वाला सिस्टम हमारे सीनियर सर लोग, ये एसएससी सिस्टम आदरणीय अभिनय सर, नवीन सर, सभी लोग सुधारेंगे। मैं कहूंगा एमटीएस की वैकेंसी बढ़ा दो, और जो भी वैकेंसी देते हो बढ़ा करके दिया करो यार, शर्माते क्यों? सीजीएल 2, सीएचएसएल 2, उत्तर प्रदेश, मान लो यूपी का तो बाबा योगी आदित्यनाथ देखेंगे, वैकेंसी थोड़ा ज्यादा दिया करो। अरब की जनसंख्या है, कम से कम 10-20 हजार वैकेंसी तो दिया, 100-200 ग्राम वैकेंसी देते हो, नाम के लिए वैकेंसी आती है। तो अब तुम देखो 4300 प्लस पद आए हैं, 1089। अरे इसके लिए 50 लाख बच्चे फॉर्म डालेंगे, 50 लाख प्लस। तो आप तो पैसा कमाने का जुगाड़ खोले हो ना, तो अगर पैसे कमाना है कमा लो, हमको 100 रुपए का फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वैकेंसी भी तो ज्यादा दो। ऐसा तो है नहीं कि पूरे भारत में, मतलब मिनिमम इतना वैकेंसी तो होना चाहिए, मिनिमम मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। ऐसा तो है नहीं कि पूरे भारत में नौकरी की कमी है। अभी रेलवे के